यह है दोनों ओर। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो मन सदा रहत तोहे पाही, जान प्रीति रस इतने माही। देखो कौन कहां देख रहा है, महत्व इसका नहीं किसे देख रहा है। भक्त जहां देखता है, जिसे देखता है, उसी को देखता है। चाहे मृग हो, चाहे विहग हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे अपना हाथ हो, चाहे कंगन हो, चाहे मणि हो, पर निज पानी मणि महु देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की। भले ही भगवान की ओर देखते हुए नहीं दिखाई देती हैं श्री जानकी जी, पर वे भगवान को ही देखती हैं। भक्त वह कि भले ही वह मंदिर में बैठकर भगवान की ओर देखते हुए ना भी दिखाई पड़े, पर वह तो जगत में भी घूमकर जहां देखता है भगवान को ही देखता है। यही उसकी विशेषता है, यही उसकी विलक्षणता है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, अपने मन की चलाना प्रेमी का काम नहीं। वह प्रेमी है ही नहीं जो अपने मन की चलाए। वह तो भगवान से भी कहता है प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो, हमारी नहीं। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं जो तुमसे तो मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और भक्तवर श्री बिंदु जी महाराज की यह पद्य रचना है। अंतिम पंक्तियों में अपने बिंदु नाम का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। बड़े अद्भुत अद्भुत प्रयोग है भक्तों का। एक जगह वो कहते हैं पद आपके पात की पावन है, हे प्रभु आपके चरण अगर पतित पावन है, पद आपके पात की पावन है, तो झुका इन पे यह माथ रहे। और अगर पंकज की उपमान में है, अगर आपके चरण पंकज हैं, कमल हैं, तो मैं विमिश्रित पंक का पाथ रहे। ये कीचड़ भी तो मिला रहे थोड़ा। और है गुलाब प्रसून की जो उपमा, तो अघी कंटक का कुछ हाथ रहे। और अगर आपके चरणों का नख मंडल है शशि मंडल सा, तो कलंक का बिंदु भी साथ रहे। अद्भुत है, भक्तों का हृदय बड़ा विलक्षण होता है। एक जगह वे कहते हैं कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले साधन तो जाने दो, वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ,
दुनिया में आकर कुछ अच्छा काम भी तो नहीं किया। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। दूसरी बार मत भेजना। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। और अंतिम पंक्तियां बड़ी अद्भुत है, हृदय द्रावक है। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, कौन माध्यम है जिसके बल पर ऐसी बात कह रहे हो। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि बस दृग्बिंदु का सहारा, बस यही एक सहारा है। इसलिए भक्तों की अद्भुत बात है। और भक्त कौन? इसीलिए जब श्री जानकी जी की विदा हो रही थी तो क्या कहा गया? सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु से। पति रुख लखी आयसु अनुसरे, गुरु से। पति रुख लगे आयसु अनुसरे हो, सास ससुर गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु सेवा। पति रुख लखी, बस यही सूत्र भक्त के लिए। यह नहीं कहा कि पति की आज्ञा का पालन करना ना, पति रुख लखी। रुख क्यों? क्योंकि देवियों ने देख लिया है जनकपुर में कि राम जी बहुत संकोची हैं, शील सिंधु हैं, और संकोची व्यक्ति के मुख की ओर नहीं रुख की ओर देखना चाहिए, क्योंकि संकोची वह नहीं कह पाता जो उसे कहना है, इसलिए रुख देखना। शील सिंधु हैं श्री राम, इसलिए पति रुख लखी। और यही एक व्यवहारिक उपदेश है, पर भक्ति का अद्भुत सूत्र है। भक्त कौन? जो अपने स्वामी भगवान का रुख देखकर आज्ञा में रहे। भगवान का रुख क्या है? राखें राम रजाय रुख, हम सब कर हित होए। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, यही। और यही कारण है कि जब श्री राम जी वन को जा रहे हैं, अब देखो कैसी विचित्र स्थिति है। श्री सीता जी से राम जी ने नहीं कहा कि तुम वन चलो, बल्कि रोका और यह कहा, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, हंस गवनी तुम हंस गवनी तुम हंस गवनी तुम सुनिया पजस मोही देहि लोग, हंस गवनी तुम तुम नहीं, तुम नहीं, तुम
राम जी वन जा रहे हैं। अच्छा अब देखो प्रेमी की बात, हम लोग जिसे प्रेम करते हैं उसे अपने दुख में शामिल जरूर करते हैं। हाँ? और प्रेमी हम उसे मानते हैं जो हमारे दुख में शामिल हो जाए। पर अद्भुत बात है, श्री राम वन जा रहे हैं। श्री सीता जी ने वन जाने की बात कही नहीं, पर अपना रुख व्यक्त कर दिया। कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम करके बैठ गई सिर झुकाकर। तब कौशल्या जी ने कहा कि राम, सीता जी वन जाना चाहती हैं। आयसु काह हो ये रघुनाथा, तुम्हारी क्या आज्ञा है? अब राम जी को बड़ा संकोच, लेकिन फिर भी कहा क्या, श्री जानकी जी आप वन न जाएं, रहु भवन हमरे कहे कामिनी, भवन में रहो। और फिर वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें तो ना। यह है प्रेम का उदात्त आदर्श। कह रहे समस्या हमारी है तो हम इन्हें काहे को परेशान करें, और हम उसी को अपना प्रेमी मानते हैं जो हमारी परेशानी देखकर और ज्यादा परेशान हो, और नहीं हो तो करते हैं कि हम परेशान हो, तुम इतने आराम से बैठे हो। और ये कहते कैसे प्रेमी हो जो हम परेशान है, तुम आराम से बैठे हो। हर प्रेमी चाहता है कि जब हम परेशान हो तो हमारे जितने प्रेमी हैं सब परेशान हो। हम अगर वन जाएं तो दूसरे क्यों घर में रहें, तुम भी चलो। पर राम जी की अद्भुत शैली देखो, वे अपने दुख में अपने प्रेमी को सम्मिलित नहीं करते। यही प्रेम का उदात्त उदाहरण है। जिसे आप प्रेम करते हैं, आप सोचते हैं कि हम हों परेशान तो, पर ये क्यों हो, क्योंकि जिससे प्रेम है वह सुखी रहे। यही है प्रेम का तत्व, तत् सुख सुखित्व। राम जी का भाव यह है कि मैं भले ही वन में रहूं, वन के कष्ट उठाऊं, लेकिन श्री सीता जी आप भवन में रहिए। आप जो क्या कह दिया, तुम नहीं बन जोगू, बन के लायक नहीं हो, घर में रहो। अब यह तो राम जी की बात है। अब दूसरा कोई होता श्री सीता जी की जगह। अब एक पक्ष तो यह है कि राम जी उन्हें अपने वनवास में शामिल नहीं करना चाहते, व्यथा में दुख में शामिल नहीं करना चाहते हैं। और श्री सीता जी की जगह कोई दूसरा होता तो इतने में ही मान जाता और ये कहते कि हम तो जा ही रहे थे। अब उन्होंने ही मना किया, तब आज्ञा न मानो तो भी तो पाप लगता है। ऐसे भी प्रेमी होते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ हाँ, कैसी अद्भुत बात है। एक अपने दुख में शामिल करना नहीं चाहता अपने प्रेमी को, और दूसरा प्रेमी के दुख में शामिल हुए बिना रहना नहीं चाहता। यह है प्रेम का तत्व। और अब उल्टा होता, एक शामिल होना नहीं चाहता, दूसरा छोड़ना नहीं चाहता उसे। ओ अच्छा, कितने सुंदर उत्तर दिए। श्री राम जी ने कहा कि सीता जी वन में बड़ी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? भालू बाघ वृक के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा, डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीलु सुभाए।
राम जी ने कहा भालू, बाघ, ब्रक माने भेड़िया, केहरी माने सिंह, और नाग। नाग से यहां सर्प का अर्थ नहीं, नाग माने सर्प नहीं, यहां नाग माने है हाथी। भालू, बाघ, ब्रक, केहरी, नागा। तो कैसे माने कि नाग सर्प नहीं हाथी? क्योंकि आगे पूछती है करही नाद, ये आवाज करते हैं, तो ये जोरदार आवाज तो हाथी की होगी। करही नाद सुन धीरज भाव, बड़ों बड़ों का धीरज टूट जाता है। और वन में रहना तो दूर, डर पई धीर गहन, गहन माने वन, गहन सुधि आए। वन का स्मरण करने से बड़े बड़े धैर्यवान डर जाते हैं। मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए, तुम तो वैसे ही सुकुमार हो, कोमल हृदया हो, इसलिए संवेदनशीलता है तुम में, तुम तो बहुत जल्दी डर जाओगे। जानकी जी पूछ सकती हैं कि आपने कैसे जाना कि मैं भीरू हूं? यहां आने पर जाना। राम जी बोले नहीं नहीं, हमने जनकपुर में ही जान लिया था। जनकपुर में जान लिया था? हाँ, प्रमाण। जब परशुराम जी आए, फरसा दिखाया, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। उस समय सब लोग डर गए। और जानकी जी की दशा क्या थी? शब्द मिलाए, सब है बिलो के लोग, सब जान जान की भीड़, जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। जान जान की भीड़, तो आज याद दिला रहे, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए, मृगलोचन तुम भीरु, तुम भीरु, तुम भीरु, भीरु सुभाए, मृग लोचन तुम भीरु। अच्छा, एक मुझे बात याद आ गई। राम जी ने तो कौशल्या माता से भी कहा, सिय बन बसई तात के ही भांति, सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डिराती। अयोध्या के राज्य भवन में तरह तरह के चित्र, तो एक आक्रामक मुद्रा में बंदर का चित्र था। श्री सीता जी ने उसे असली समझ लिया और डर गईं। आज राम जी को याद आ गई और बोले, माता जी ये वन में कैसे रहेंगी? सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डिराती। ये तो बंदर का चित्र देखकर डर गई। और इसीलिए मुझे वो बात याद आई कि राम जी प्रेम का संदेश लेकर हनुमान जी को भेज रहे थे, लेकिन उनको एक बात याद आई कि जो चित्र लिखित कपि देख डिराती, जो बंदर का चित्र देखकर डर जाते हैं, उन जानकी जी के सामने साक्षात बंदर जाएगा। तो हनुमान जी से यही कहा कि तुम एक काम करो, क्या बंदर बनकर मत जाओ। हनुमान जी बोले फिर? राम जी बोले बंदर बनकर नहीं, बाण बनकर चले जाओ। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। राम जी ने कवि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। राजस बैन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सिय को काटिवे को, हनुमान ही बान बनाई के भेजो।
और हनुमान जी गए भी तो बहुत अति लघु रूप धरो, बहुत छोटे से बंदर बन के गए कि सीता मैया के सामने जाना है। लेकिन इतने छोटे रूप में को देखकर भी श्री जानकी जी भयभीत न हो जाएं, वे तो बंदर का चित्र देखकर डर जाती हैं। तो हनुमान जी ने काम क्या किया, तरु पल्लव महारा पल्लव पल्लव महारा लुकाई तरु पल्लव महारा पल्लव महारा पल्लव महारा तरु पल्लव महारा। हनुमान जी वृक्ष के भीतर छिप गए, रहा लुकाई। अच्छा, एक अद्भुत बात है, कथा सुनाई। कब? पहले तो मुद्रिका गिराई, सामने पहले नहीं गए, मुद्रिका दीन मुद्रिका डारी। तब सीता जी ने मुद्रिका देखी, राम नाम लिखा, देखा ये मुद्रिका यहां कैसे आ गई। यह तो वही मुद्रिका है जो केवट को उतराई देते समय मैंने प्रभु को दी थी। हनुमान जी कथा सुनाने लगे। श्री जानकी जी को कथा बड़ी सुंदर लगी और श्री सीता जी बोली, श्रवणामृत जई कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो सामने तो आ जाए। प्रगट होत किन भाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई, वह भी तो सामने आए। हनुमान जी बोले, माता मैं डर के मारे सामने नहीं आ रहा हूं। क्यों? बोले कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है। कथा सुंदर है, कथा कहने वाला बंदर है। श्री जानकी जी बोली, बंदर ही सही, सामने तो आए। हनुमान जी बोले, डर एक है, आपके बारे में सुन लिया हमने, चित्र लिखित कपि देख डिराती। आप बंदर का चित्र तक देखकर डर जाती हैं, तो इसलिए अब मैं सामने कैसे आऊं। सीता जी बोली, तब हनुमान जी बहुत छोटे बनकर गए, इतने छोटे बनकर गए कि श्री जानकी जी को डर न लगे। वे तो जानकी जी का डर भगाने आए हैं, बहुत छोटे से, और इतने छोटे बने कि सीता माता को भी संदेह हो गया कि बंदर भी इतने छोटे होते हैं। अच्छा, और आश्चर्य की बात देखो, इतने छोटे से हनुमान जी और जानकी माता से कह रहे, माता चिंता मत करो, कुछ दिन धीरज रखो, श्री राम जी आएंगे और अकेले नहीं, उनके साथ बंदर होंगे, हम सब आपको रावण से को हराकर आपको लेकर जाएंगे, आप चिंता मत करो। अब इतने से हनुमान जी, तो सीता मैया को हंसी लगी, पर उन्होंने हंसी रोककर कहा, बेटा क्या सभी बंदर तुम्हारे जितने हैं? हनुमान जी बोले, माता उनमें हम तो बहुत बड़े हैं, बाकी और छोटे छोटे हैं, हम तो उनमें बहुत बड़े हैं। जानकी माता को हंसी आ गई, तो बोले, जहां बड़े इतने से होते हों तो छोटे कितने से होते होंगे। तब तो हो चुका मेरा उद्धार। माता संदेह है? श्री हनुमान जी बोले, मां कुछ संदेह? जानकी माता बोली, मोरे हृदय परम संदेहा। तब सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। बड़ा विशाल रूप बनाया, तो जो जानकी माता ऐसे देख रही थी वो ऐसे, बेटा छोटे हो जाओ। अच्छा हनुमान, एक बात बताओ, जब छोटे बन गए, तुम इतने बड़े हो तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? बोले, हमें डर लग रहा था। क्या? हनुमान जी बोले, हमें एक डर लग रहा था। क्या? बोले, आप न डर जाएं, इसलिए चित्र लिखित कपि देख डिराती।
और जो जानकी जी बंदर का चित्र देखकर डरती हूं, श्री राम जी कहते हैं कि वन आप चल रही हैं, आप वन में हैं, आप वन के योग्य नहीं हैं, आप भवन में रहें, मैं वन में अकेला जाऊंगा, वनवास मेरा हुआ है, आपका नहीं। क्योंकि सबने कहा 14 वर्ष राम वनवासी। और फिर राम जी ने कहा एक बात है, क्या? हंस गवनी तुम बन जोगो हंस गवनी तुमने बन जोगु रामा, हंस गवने तुमने, हंस गवनी तुमने बन जोगु, सुनि अपजस मोहि देहिए लोगु, हंस गवनी तुमने हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, हंस गवनी तुम नहीं सुने अपजस मोहि देहिए लोग, तुम गवने तुम नहीं, तुम नहीं, नहीं तुम नहीं, नहीं तुम नहीं।